Dear students, welcome you all to BA Part 2nd English Literature class. Today we will discuss William Wordsworth's poem The World is Too Much with Us. आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लगातार मुझसे बात करते आए हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पोएम समझना चाहते हैं, तो आज हम दोनों ही भाषाओं में बात करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस दिस पोएम इन बोथ द लैंग्वेजेज हिंदी एंड इंग्लिश, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू that William Wordsworth is a prominent writer of the Romantic writer. The Romantic age we have already discussed that in the Romantic poetry, mainly the love for nature and the rustic life is reflected, and the poems that are written in this era are basically the prosy poetry. Prosy poetry is that in which lesser amount of meter is used, and the poetry is too much, you see, impressive, we can say, and easy as well to understand. So यदि हम बात करें रोमांटिक पोइट्री की, तो रोमांटिक पोइट्री में हमारा जो प्रकृति है उसके प्रति प्रेम और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो कि रस्टिक लाइफ यानी ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं हम, और ये पोएम समझने में बहुत ईजी हैं, इसीलिए इनको प्रोजी पोइट्री, प्रोज की तरह, जैसे प्रोज होती है ना, पोइट्री से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और बहुत कम समय में हम उसको समझ लेते हैं, इसी तरह की इस समय की पोएम्स हैं। तो मैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको बताती हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ is a prominent romantic writer. He was born at Cockermouth in Cumberland in 1770. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कोकरमाउथ एक जगह है लंदन में, उसमें वहाँ हुआ था 1770 ईस्वी में। He found his real inspiration not from books but from the open nature. He started his career as a poet in 1793. उसने पोइट्री लिखना 1793 में स्टार्ट किया था। It was the publication of the lyrical ballads in 1798 which marks the emergence of romanticism. Lyrical ballads एक joint venture है विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, जो कि रोमांटिक राइटर ही हैं, उन दोनों ने मिलकर लिखा था, और ये 1798 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, और इसी से ये कहा जाता है कि रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ था। रोमांटिसिज्म, एज आई टोल्ड यू दैट इन रोमांटिक पोइट्री लव फॉर नेचर इज रिफ्लेक्टेड, सो इन रियल सेंस romantic poetry started with the emergence of lyrical ballads in 1798. The poems in this collection express a new attitude to nature and a new faith in man. If we talk about the romantic poets, almost all the romantic poets wrote about nature, but their treatment was quite different. जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं वो ज़्यादातर प्रकृति की बात करते हैं, लेकिन उनका प्रकृति को पोइट्री के रूप में रिफ्लेक्ट करना अलग अलग अंदाज में हुआ है। ऑफ दीज रोमांटिक पोइट्स वर्ड्सवर्थ्स अप्रोच वाज द मोस्ट इंटेंस। सबसे ज़्यादा जो प्रकृति के प्रति आकर्षण है, प्रकृति के प्रति गहन भावना है, जो हमें वर्ड्सवर्थ में देखने को मिलती है। हैविंग ग्रोन अप इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, अब हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो हमने बताया था कि वो कोकरमाउथ में उनका जन्म हुआ था, और ये लेक डिस्ट्रिक्ट भी एक प्लेस है और इसीलिए इन्हें लेक पोइट भी कहा जाता है। वहाँ इनका जो ज़्यादातर समय है बीता था। हिज एसोसिएशन विद नेचर वॉज नॉट मेयरली एज एन ऑब्जर्वर और एन एडमिरर। वो नेचर को मात्र देखते ही नहीं थे या फिर उसकी प्रशंसा ही नहीं करते थे, बल्कि उससे बहुत कुछ सीखते भी थे। नेचर वॉज जस्ट अ गाइड फॉर हिम। इट वॉज अ क्लोज रिलेशनशिप वेयर इन ही सॉ द किनशिप बिटवीन नेचर एंड मैन, with nature having the power to sustain human beings through sorrow and happiness. हम देखते हैं कि कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, और जब हम ओपन नेचर में बैठते हैं, किसी गार्डन में जाकर के बैठते हैं, पक्षी की चहचहाहट सुने या फिर भंवरों को गुनगुनाते हुए सुने, तो हमारा सारा दुख जो है वो खत्म हो जाता है एक तरह से, है ना? तो वही चीज़ इस राइटर ने अपनी पोएम्स में दिखाई है, और ज़्यादातर यदि बात करें इसकी पोएम्स में, तो उसकी क्लोज किनशिप जो है नेचर के साथ वो रिफ्लेक्ट हुई है। अब हम बात करें पोएम की, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। दिस पोएम वॉज कंपोज्ड इन 1806। 1806 में ये पोएम पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम,
and it is considered to be the most famous sonnet of Wordsworth. It expresses his love for nature. He believes that poetry ought to be written in the simple language of the common rustic people. As I told you in the beginning कि जितने भी रोमांटिक राइटर्स हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं, इसीलिए इनकी पोइट्री को प्रोजी पोइट्री कहा जाता है. एक ऐसी पोइट्री जिसमें प्रोज जैसा फ्लो है. प्रोज को समझने में जितनी आसानी होती है उतना ही इसकी पोएम्स को समझने में आसानी होती है. He believes that poetry ought to be written in the simple language of the common rustic people. Common rustic people कौन है? जो साधारण रूरल बैकग्राउंड में रहने वाले लोग हैं वो. This poem reflects his pain on the growing materialism of people. They no longer love and appreciate nature, but are engrossed in accumulating wealth all the time. They waste their time, money, and energy in worthless activities. He is so much so frustrated with materialistic spirit of people that he desires to go back to the age of pagans who loved or rather worshipped nature. इस पोएम की थीम की यदि हम बात करें तो ये पोएम वर्ड्सवर्थ के प्रकृति के प्रति स्नेह को रिफ्लेक्ट करती है. और ये पोएम एक्चुअली बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और ये इसकी जो थीम है मेन वो है कि हम सब भौतिक संसार में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि आज हमें प्रकृति के प्रति स्नेह नहीं रहा. आप देखते हैं कि बहुत सारी त्रासदी प्राकृतिक घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं आजकल. यदि हम अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप की बात करें, बाढ़ की बात करें, सूखे की बात करें, तो ये सब क्यों हो रहा है? लैंडस्लाइडिंग की बात करें, इवन भूस्खलन जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारी ग्रोइंग मटेरियलिज्म के कारण हो रहा है. हम भौतिकवादी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है. बस हमारा मेन मोटिव क्या रह गया है? पैसे कमाना. हम अपना जितना भी टाइम है, मनी है, एनर्जी है, उसको फालतू की एक्टिविटीज़ में इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मनी वेस्ट करते रहते हैं, एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं. तो इस पोएम में राइटर ने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया है कि हम इतने ज़्यादा भौतिकवादी हो गए हैं कि हमें किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है. इसीलिए राइटर क्या चाहता है कि पैगान्स के एज में वो वापस जाना चाहता है. पैगान्स कौन थे? पैगान्स वो हैं जो कि लव फॉर नेचर रिफ्लेक्ट करते हैं. उनके लिए प्रकृति की हर वस्तु एक देवता का स्वरूप है. जैसे हम देखते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में भी सूर्य देवता को एनर्जी के साथ जोड़ा गया है. वन देवी हम कहते हैं, है ना. तुलसी की पूजा करते हैं. बहुत सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं. यदि ग्रामीण इलाकों में जाया जाए या फिर हम बात करें उनकी जो स्केड्यूल कास्ट वगैरह हैं, ट्राइबल्स की बात करें, स्पेशली जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कोबरा है उसको भी पूजा जाता है. बहुत सारी प्रकृति की ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम किसी न किसी रूप में पूजन करते हैं. तो पैगान्स भी क्या थे? वो मीन्स आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो किसको चाहते थे? नेचर के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको गॉड की तरह पूजते थे.